आप नहीं मानते हैं कि एनडीए की सरकार आने के बाद भारत के लोग चैन सुकून से हैं? एकदम। हम क्या पूरा देश मानता है कि अब लोग त्रस्त हैं? आरोप तो आप लोगों की पार्टी पे लगता है कि 70 साल क्या किया आप लोगों ने? मोदी जी बोलते हैं प्लेटफार्म में चाय बेचे हैं। जिस प्लेटफार्म को बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है। आईआईटी एम्स जितना भी बनाया वो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है। 70 साल जो किए हैं, वो जो नालायक बेटा होता है ना, बोलता बाप मेरा क्या किया, बस वही बोलते हैं वो। तो उसी तरह ये लोग बोलते हैं कि 70 साल कांग्रेस क्या किया। अरे उसी को तुम लोग आगे बढ़ा लो ना। तो उसी प्लेटफॉर्म पे तो बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। अभी देखिए क्या क्या दौड़ता है। बुलेट ट्रेन, आपको लग रहा है कि बुलेट ट्रेन, वो वंदे भारत को चला के बुलेट ट्रेन दिखा रहे हैं? इस 10 साल 11 साल के अंदर कुछ अपना कुछ किया हो तो बता दे। वो अपना कुछ नहीं, कुछ नहीं। फीता के जरूर काटे हैं वो, जो लगातार जो बिहार में जो लगातार आ रहे हैं। एक मिनट बिहार में लगातार आ रहे हैं, ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, इसको आप डेवलपमेंट नहीं मान रहे? साहब आप हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं, साहब आप हमसे, एयरपोर्ट बन गया। साहब आप हमसे बेहतर जानते हैं, ये सब प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो बना है। और उसके बाद ये फीता काटने का काम किए हैं। उनका कुछ योगदान, उनका आप देखिए ना क्या योगदान है। आप बताइए, खुद एक योगदान बताइए। आप लोग की सरकार में आज तक जो है राम मंदिर नहीं बना था, 370 नहीं हटा था। सुनिए, अब लोग कश्मीर में जमीन लेंगे। एक चीज बता देते हैं, 3 तलाक नहीं हटा था। गरीब आदमी 370 जो है वहाँ घर बनाने नहीं जा रहा है, ठीक है? और ठीक है, वहाँ कश्मीर में कोई घर ले लेगा क्या? वहाँ पे कोई गरीब आदमी को भोजन चाहिए। लेने के लिए नहीं, गरीब आदमी को भोजन चाहिए। महंगाई, लोग त्रस्त है। भोजन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो वो आप 5 किलो राशन जो बोल रहे हैं, वो ऐसे है, रोजगार मिलना चाहिए लोग को। राशन से क्या है ना, उसका पेट चल सकता है। लोग को रोजगार चाहिए। आप उसको बना दिए हैं कुत्ता के टाइप का। ये क्या है 5 किलो अनाज? उसको नौकरी दिए, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होगा वो। इसका क्या फायदा कुछ लग रहा है कि 2025 के चुनाव में बिहार में खासकर इसका फायदा होगा? जो ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, जो लगातार बिहार भर का भ्रमण किया और लाखों लोग उनके पीछे चले, भीड़ तो रही, मगर क्या वो भीड़ वोट के रूप में बदलेगा? यहाँ पे जितने लोग हैं, हम नहीं बोल रहे, मेरे साथ नहीं है, लेकिन इन लोग से पूछ लीजिए। आपको लगता नहीं है कि देश में 11 साल के अंदर जो स्थिति हुई है, लोग का परिवर्तन आया है, मनोस्थिति में परिवर्तन आया है, और वो लोग राहुल जी को एक नया चीज़ देख रहे हैं, नया रूप देख रहे हैं, और उनसे उम्मीद भी है लोग को। उम्मीद है राहुल जी? यस। पीएम बनाएंगे आप लोग? यस। हाँ बनाएंगे। हाँ। युवा यानी इस बार मूड बनाए हुआ। हाँ, हम पीएम बना मूड। हाँ, 2029 का यानी पीएम कन्फर्म। आज के इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने, पटना में शामिल होने, बिहार के ही नहीं, बिहार के अलावा भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं, झारखंड से भी लोग। इतनी दूर से आने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या है कि अभी जो है यहाँ पर जो वोटों का ये चोरी हुई है, उन वोटों की चोरी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये, कुछ लोगों के नाम जो हैं काट दिए गए हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के नाम के एड्रेस गलत लिखे हुए हैं। किसी का एड्रेस XYZ है, किसी भी हाउस का XYZ एड्रेस नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ की बिहार की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है एनडीए सरकार से। बिहार की जनता, एनडीए की सरकार यहाँ पर जो है, हम यहाँ की मुद्दे की बात करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में जो है वो सरकार से त्रस्त है अपन लोग। तो अभी दिल्ली में भी तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ गरीबों के हजारों मकान, ये सब कहने वाली बात है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही जनता जनार्दन को दुखी किया है। चाहे वो बेरोजगारी वाली बात हो, चाहे वो मकान टूटने की बात हो, झुग्गी झोपड़ियों को इन्होंने बिल्कुल जो है नेस्तनाबूद कर दिया है। हम लोग उस चीज़ का प्रखर विरोध करते हैं। तो क्या कहेंगे सर, इतनी दूर से गर्मी में लथपथ हुए हुए पसीने से? पार्टी के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के अंदर जो लगातार गरीबों का शोषण हो रहा है, हम लोग उसी के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, गरीबी के उत्थान की बात करते हैं। आज लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी
देश के हर एक मुद्दे पे जो है वो झूठ बोलते रहे हैं। लगातार जो है गरीबों का शोषण हो रहा है, किसी दलित महिला के साथ शोषण हो रहा है, किसी दलित बच्चे का शोषण हो रहा है, तो हम लोग उसी के विरोध में राहुल जी के साथ हैं। राहुल जी गरीबों की बात करते हैं। देश में डंका बज रहा है मोदी जी का। डंका कुछ नहीं बज रहा है, वो डंका बजवा रहे हैं वो अपने जो मीडिया भाई हैं, लोग जो हैं जो उनके साथ हैं, उसी से डंका बज रहा है। लोग त्रस्त है। आप लगातार आप यात्रा में देखे होंगे, हमसे बेहतर आप जानते हैं, और यात्रा में लोगों का हुजूम है उनके साथ है, वो तो आप लोग को ज़्यादा हमसे बेहतर देखे होंगे। आप नहीं मानते हैं कि एनडीए की सरकार आने के बाद भारत के लोग चैन सुकून से हैं? एकदम। हम क्या पूरा देश मानता है कि अब लोग त्रस्त हैं, पूरा देश जान रहा है। आरोप तो आप लोगों की पार्टी पे लगता है कि 70 साल क्या किया आप लोगों ने। जिस मोदी जी बोलते हैं प्लेटफार्म में चाय बेचे हैं, जिस प्लेटफार्म को बनाया है वो कांग्रेस ने बनाया है। IIT एम्स जितना भी बनाया वो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है। 70 साल जो किए हैं, वो जो नालायक बेटा होता है ना, बोलता बाप मेरा क्या किया, बस वही बोलते हैं वो। एक बेटा। हाँ, 70 साल हर एक आदमी जो नालायक बेटा होता है बोलता है बाप मेरा क्या किया। तो उसी तरह ये लोग बोलते हैं कि 70 साल कांग्रेस क्या किया। अरे उसी को तुम लोग आगे बढ़ा लो ना। तो उसी प्लेटफॉर्म पे तो बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। अभी देखिए क्या क्या दौड़ता है। बुलेट ट्रेन, आपको लग रहा है कि बुलेट ट्रेन, वो वंदे भारत को चला के बुलेट ट्रेन दिखा रहे हैं, वो भी टपक जो रहा है। है आप उसमें बैठ के जो है आप पूरा नज़ारा ले सकते हैं बारिश का। दूसरी बात, आपने एक क्वेश्चन किया कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। 70 साल में उन्होंने जो संपत्ति बनाई कांग्रेस पार्टी ने, वो संपत्ति का बेचने का काम जो है बीजेपी सरकार कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि जितनी भी संस्थान है भारत की सरकार के अंदर में, वो सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट संस्था को दिया जा रहा है। रेलवे से लेके एयरपोर्ट, सब कुछ, अडानी एयरपोर्ट, अडानी पोर्ट, सब अडानी के हाथ में जा रहा है। डेवलपमेंट कुछ नहीं माना। डेवलपमेंट कहा कि अगर कुछ अपना विजन हो तो बता दें। इस 10 साल 11 साल के अंदर कुछ अपना कुछ किया हो तो बता दें। वो अपना कुछ नहीं कुछ नहीं, फीता के जरूर काटे हैं वो। जो लगातार जो बिहार में जो लगातार आ रहे हैं, एक मिनट, बिहार में लगातार आ रहे हैं, ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, इसको आप डेवलपमेंट नहीं मान रहे साहब। आप हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं साहब, आप हमसे, एयरपोर्ट बन गया साहब आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये सब प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो बना है, और उसके बाद ये फीता काटने का काम किए हैं। आप हमसे बेहतर जानते हैं, ये सब प्रोजेक्ट पहले का था। तब फीता काटा उन्होंने। हाँ? तो कांग्रेस ने किया, उन्होंने फीता काटा। और क्या, उनका कुछ योगदान। उनका आप देखिए ना क्या योगदान है। आप बताइए, खुद एक योगदान बताइए। आप लोग की सरकार में आज तक जो है राम मंदिर नहीं बना था, 370 नहीं हटा था। सुनिए, अब लोग कश्मीर में जमीन लेंगे। एक चीज बता देते हैं, 3 तलाक नहीं हटा था। गरीब आदमी 370 जो है वहाँ घर बनाने नहीं जा रहा है, ठीक है। और ठीक है, वहाँ कश्मीर में कोई घर ले लेगा क्या? वहाँ पे कोई गरीब आदमी को भोजन चाहिए। लेने के लिए नहीं, गरीब आदमी को भोजन चाहिए। महंगाई, लोग त्रस्त है। भोजन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो वो आप 5 किलो राशन जो बोल रहे हैं, वो ऐसे है, रोजगार मिलना चाहिए लोग को। राशन से क्या है ना, उसका पेट चल सकता है। लोग को रोजगार चाहिए, आप उसको बना दिए हैं कुत्ता के टाइप का। ये क्या है, 5 किलो अनाज, उसको नौकरी दिए, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होगा वो। 5 किलो अनाज क्या है? आपकी सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। उसमें है, एकदम होगा। घोषणा पत्र में है कि हम लोग जो है, इसका क्या फायदा कुछ लग रहा है कि 2025 के चुनाव में बिहार में खासकर इसका फायदा होगा? जो ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, जो लगातार बिहार भर का भ्रमण किया और लाखों लोग उनके पीछे चले, भीड़ तो रही, मगर क्या वो भीड़ वोट के रूप में बदलेगा? आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोग को देखे हैं, लोग का हुजूम देखे हैं, बहुत सारा रैली देखे होंगे। आप हमसे बेहतर जानते हैं, लोग की मनस्थिति बदली है। लोग को फिर कांग्रेस दिख रहा है, और आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा।
कांग्रेस का ही। हाँ, देखिए वोटर अधिकार नाम क्या है आपका? राकेश केसरी राकेश केसरी। सीताराम केसरी के यहाँ पे नाती हुए। अच्छा नाती हुए। हमारे साथ में राकेश केसरी हैं जो कि सीताराम केसरी के नाती हुए। सीताराम केसरी जो कि बहुत बड़े नेता और माने जाते थे कांग्रेस के, और उनके नाती आज इस वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बनने झारखंड से यहाँ आए हैं। तो कुछ न कुछ तो बात है ऐसी ज़रूर, तभी तो लोग देश के कोने कोने से आज इस वोटर अधिकार यात्रा में आए हैं। कंटिन्यू हम लोग जो है 17 तारीख से कंटिन्यू चल रहे हैं हम लोग यात्रा में, वोटर अधिकार यात्रा में। और उसमें हमने ये देखा कि जो यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी उत्साहित है। जो काम किए हैं एनडीए सरकार ने। बीमार पड़ जाएंगे आप लोग जो इतना। नहीं, हम लोग भारत यात्री भी रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो चली थी मणिपुर से। अब इसके बाद फिर आप लोग बंगाल में घुसेंगे, वहाँ भी राहुल गांधी टीम से हैं। इलेक्शन होने वाला। जी हर जगह जाते हैं हम लोग, राहुल गांधी की टीम से हम लोग। पीएम बना के ही दम लेना है। बिल्कुल पीएम बना के हो गए 2029 में। हाँ हो गए। एकदम घोषणा कर दी हम लोगों ने। आप यहाँ पे जितने लोग हैं, हम नहीं बोल रहे, मेरे साथ नहीं है, लेकिन इन लोग से पूछ लीजिए, आपको लगता नहीं है कि देश में 11 साल के अंदर जो स्थिति हुई है, लोग का परिवर्तन आया है, मनोस्थिति में परिवर्तन आया है, और वो लोग राहुल जी को एक नया चीज़ देख रहे हैं, नया रूप देख रहे हैं, और उनसे उम्मीद भी है लोग को। उम्मीद है राहुल जी यस पीएम बनाएंगे आप लोग? यस हाँ हाँ बनाएंगे। हाँ। युवा यानी इस बार मूड बनाए हुआ हाँ हाँ हम PM लोग का बना पूरा मूड। हाँ 2029 का यानी पीएम कन्फर्म।